ने 2 स्वरूप किए, एक से मनु एक से शत्रुपा स्त्री पुरुष को पैदा किया, आमने सामने खड़ा किया तो आकर्षण का केंद्र बने। वो आकर्षण हुआ, दोनों का विवाह करवाया और दोनों से को साब नीचे भेजा और दोनों के यहाँ 3 पुत्र हुए मनु महाराज, 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए मनु महाराज किया। सबसे पहले उत्तानपाद, प्रियदुत और आकृति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याओं का जन्म हुआ। इसके बाद अब इतनी सी सृष्टि बनी है। सबसे पहले वो 10 संत हैं और 7 लोगों का परिवार मनु महाराज का है। अब ये 10 संत में एक ऋषि हैं जिनका नाम है कर्दम ऋषि। इन्होंने भगवान नारायण का बहुत तपस्या की और बहुत तप करने के बाद भगवान नारायण ने दर्शन दिए। बोले बताओ क्या बात है? बोले बात केवल ये है कि प्रभु मुझे वरदान चाहिए। भगवान नारायण बोले वरदान के लिए तो मैं आया हूँ, तुम्हें इतनी तपस्या की है कि मैं वरदान देने के लिए आया हूँ, बताओ क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे वरदान चाहिए कि मेरी शादी हो जाए। भगवान हंसने लगे, बोले बताओ अकेली शादी के पीछे हजारों वर्ष तक तप किया? अरे बोले जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि विवाह कर लो तब क्यों नहीं कर लिया? अरे बोले तब हमारा मूड नहीं था, अब हमारी इच्छा है भाई, संतों का काम है, तब नहीं था, अब हमें लगा कि विवाह करें। भगवान ने बोले भैया विलंब ही काहे का, जब तुमने इतने दिनों तक तपस्या की है तो जाओ, कल नहीं परसों तुम्हारी शादी हो जाएगी। और परसों की कहा। इधर मनु महाराज को दर्शन दे और जैसे ही वहां से जाने लगे तो कर्दम ऋषि बोले प्रभु अभी मत जाओ। बोले क्यों? बोले केवल विवाह ही नहीं, ये भी वरदान लेके जाओ कि संतान नहीं हो जाए। आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, तो बाद में समस्या हो, इससे पहले ही वरदान मांग लो ना कि संतान हो जाए। भगवान बोले ठीक है जाओ, 9 कन्याओं का तुम्हारे साथ जन्म, तुम्हारे यहाँ जन्म होगा और वो 9 कन्याओं सृष्टि के सृजन में सहयोग करेंगी। बाद में हाथ जोड़े कर्दम ने बोले प्रभु कन्याओं से नहीं, एक बालक भी चाहिए। अगर बेटियां 9 हैं तो एक बालक भी आएगी। बोले जाओ एक बालक भी होगा। बोले प्रभु ऐसा बालक नहीं चाहता तो? बोले ऐसा बालक चाहता हूँ पुत्र जो तुम्हारे जैसा हो। भगवान समझ गए, बोले कर्दम तेरी चतुराई में समझ गया भैया, मेरे जैसा दूसरा तो कोई है नहीं, लेकिन मैं ही हूँ जो तेरा पुत्र बन के आऊँगा। वरदान दे के चले गए। इधर भगवान ने मनु महाराज को दर्शन दिया और कहा तुम्हारे यहाँ परसों के दिन यहाँ से कर्दम ऋषि निकलेंगे, अपनी पुत्री का विवाह कर देना। परसों का दिन आया, कर्दम ऋषि निकले, अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। अब संत महात्मा की संगति है सब। देवहूति को लगा के गए और वहाँ जाके आसन लगाई और बैठ गए। देवहूति इंतजार कर रही है कि 1 घंटे में समाधि खुलेगी, 1 दिन में खुलेगी, 10 दिन में खुलेगी, महीने भर में खुलेगी। कई वर्ष निकल गए, समाधि नहीं खुली। बेचारी देवहूति सेवा कर रही है। एक दिन समाधि खुली, देखा देवहूति को सामने। कर्दम ऋषि ने कहा देवहूति जब से तुम मेरी सेवा कर रही हो। देवहूति रोने लगी, प्रभु एक पति ही पत्नी का सर्वोच्च होता है, सब कुछ होता है, और आपने विवाह किया, आप बैठ गए, मैं आपकी पत्नी कहाँ जाती, आपके चरणों की सेवा कर रही हूँ। तब प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो क्या चाहिए। तब देवहूति ने इच्छा प्रकट की कि पत्नी को क्या चाहिए? संतान होना चाहिए, घर में अच्छा लगे। तब एक विमान प्रकट किया, विमान में विहार किया है और 9 कन्याओं का जन्म हुआ है साहब। इसके बाद 9 कन्याएं जब जन्म हो गई, ध्यान आया कि मुझे भगवान ने वरदान दिया था मैं जन्म लेकर आऊँगा। तब भगवान से निवेदन किया, मंगलमय धरती हो गई और एक इनके यहाँ जन्म हुआ, भगवान का रूप लेकर आए भगवान कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की। अब कहा कि मैं अब तपस्या करने चला जाऊं। देवी कर्दम ऋषि ने कहा, देवहूति ने कहा अभी कैसे चला जाऊं, ये 9 बच्चियां हैं, इनकी शादी कौन करेगा? समझ गए कि प्रभु ये गृहस्थ आश्रम शुरू में ही लगता है कि ठीक ठाक है, इसके बाद तो बड़ा कठिन है, अब इनकी शादी भी करनी पड़ेगी। तो 9 कन्याओं की शादी किससे करें? सृष्टि तो बनी नहीं थी, कोई था नहीं, तो वो 9 संत थे। 10 संत जो प्रकट किए थे शरीर से, उनमें एक तो कर्दम थे जिनका विवाह हो गया। अब रह गए वो 9 संत और कोई था नहीं। तो 9 संतों ने देखा कि कर्दम तो बड़ा सुखी है, दूर के ढोल सुहावने होते। देखा कर्दम को तो रोटी बनी हुई मिल जाती है, झाड़ू लग जाती है, कपड़े धुल जाते हैं, बर्तन बन जाते हैं, हम भी विवाह करें। तो देख कर मन में विचार आया कि विवाह करें। तो 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से किया गया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे समझाएं कौन कौन सी कन्या का विवाह किस किस के साथ हुआ। तब कहा परीक्षित सबसे बड़ी कन्या थी, इसका नाम था कला, ये मारीच ऋषि को ब्याही। दूसरी कन्या थी, इसका नाम था अनसुईया, ये अत्रि ऋषि को ब्याही।
तीसरी कन्या थी श्रद्धा, जो अंगरा ऋषि को ब्याही गई। चौथी कन्या थी हबीरबू, जो पुलस्त ऋषि को ब्याही गई। पांचवी कन्या थी गति, जो पुलह ऋषि को ब्याही गई। छठवीं कन्या थी क्रिया, जो पृथ्वी जी महाराज को ब्याही गई। सातवीं कन्या थी अरुधंती, जो वशिष्ठ जी को ब्याही गई। आठवीं कन्या थी ख्याति, जो भृगु जी महाराज को ब्याही गई। और नौवीं कन्या थी शांति, जो अथर्वा ऋषि को ब्याही गई। ऐसे 10 ऋषि हो गए ग्रस्त, और 10 ऋषियों से जो संतान हुई वह धीरे 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 करके साहब आज पूरा किसी का कहीं से जन्म नहीं हुआ साहब, सब ऋषियों की संतान है। ऋषियों की संतान जिसमें प्यारा हिंदुस्तान है, ये सब ऋषियों की संतान है साहब। भगवान के अंश हैं। क्यों कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से संत हुए, संत के बेटे बेटे होते हुए हम हो गए। अर्थात हमारे भगवान पूर्वज भगवान है हमारे। कैसे हमारे बाप के बाप 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 ऋषि संत महात्मा ब्रह्मा नारायण, उनकी नाम भी समझ लीजिए। इसलिए मानव भगवान जैसा दिखता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अथवा तो एक हिसाब से मान लो कि अहमेवास में बागड़े नाट्य सत्य परम पंचन में यदि तयो वास सो अस्म्यम, या फिर सृष्टि कण कण में उसका वास है, इसे ईश्वर अंश है। ऐसे सृष्टि के विस्तारित मैंने कथा कही मेरे भाई।